3 साल मैंने बहुत अच्छी मेहनत की थी और उसी का मेरे को रिजल्ट मिला है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरी सिस्टर ने मेरे को फोर्स किया बायोलॉजी लेने के लिए, फिर मैं बायोलॉजी लेकर यहाँ पे आया गुरु कृपा में नीट की तैयारी करने के लिए। बच्चा हिंदी मीडियम का था तो हमें थोड़ा डाउट भी था अभी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैंने कई बार कह दिया फोन पर कर तेरे तब नहीं आवा, तेरे पार नहीं पड़ा तो मैंने फोन कर दी, तेने लेना आ जाऊंगा, अपना आर्ट दिला देंगा। हम स्थान प्राप्त करके पूरे देश में राजस्थान को गौरवान्वित किया है। हमें सीकर में रह करके गुरु कृपा में इन्होंने कोचिंग ली और इनके माँ बाप ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए वो सारी सुविधाएं दी। राम जी मैं खुशबू जिलको मीडिया पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। गुरु कृपा इंस्टीट्यूट सीकर के अंदर अभी फिलहाल मैं हूँ और मेरे साथ में महेश है। मैं इसका माता पिता से ही और भाई ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है महेश ने प्राप्त हुई है, क्योंकि महेश दिन रात कड़ी मेहनत है वह करी। तो सबसे पहले आप महेश को बात करांगा, फिर इनका पेरेंट्स को बात करांगा। सबसे पहले ये वीडियो शेयर करना है, क्योंकि अगर थे भी यहाँ चाहो कि हमारी लाइफ में यहाँ को कुछ यहाँ को पल आवा तो थारा बच्चा तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना है, क्योंकि अगर बच्चा ही वीडियो देखेगा तो वह भी खुश होगा और वह भी आगे जाके अच्छी पढ़ाई है करेगा। तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है। जी मैम, कल भी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपने बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद मैम। जो यो पल है, यो जो टाइम है, इन थे के महसूस कर रहे हो, क्या को कितना लाग रहा है? मैम 3 साल मैंने बहुत अच्छी मेहनत की थी और उसी का मेरे को रिजल्ट मिला है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 3 साल यानी कि कब आगा? 10th के बाद में आगा? 2022 में मैंने 10th की थी और उसके बाद यहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया था। अच्छा, तो अभी फर्स्ट ईयर मतलब भरी? हाँ, मतलब 3 साल मैंने 11th और 12th में तैयारी की। 12th के साथ मेरी एज नहीं थी पेपर देने के लिए, फिर मैंने 1 साल और तैयारी की और इस बार पेपर दिया है 2025 में। महेश आप बात करें तो ये 3 साल की जो जर्नी है इसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। मैं 10th करके जब 11th में आया तो मुझे नीट के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता था। मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं था साइंस स्ट्रीम में। बायोलॉजी लेने का तो बिल्कुल विचार नहीं था। मेरी सिस्टर ने मेरे को फोर्स किया बायोलॉजी लेने के लिए, फिर मैं बायोलॉजी लेकर यहाँ पे आया गुरु कृपा में नीट की तैयारी करने के लिए। तब तक भी मुझे नीट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने टीचर से मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिली, यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी मेंटरशिप मिली, एक बहुत अच्छी मेरे को टेस्ट सीरीज मिली, टाइम टू टाइम मेरे रिवीजन टेस्ट लगते रहे। तो उनकी बदौलत मैंने बस उन सीक्वेंस को मैं फॉलो करता गया। जो सीक्वेंस मुझे यहाँ पे पढ़ने के लिए, जो यहाँ पे अपने सेमिनार्स में बताया गया था, जो मेरे टीचर्स के द्वारा मेरे को बताया गया था, मैंने बस उसको फॉलो करता रहा। मैं महेश पहली बार गुरु कृपा में आया हाँ, तब मतलब फर्स्ट रैंक वाली सोची ही है कि भाई आप दिल जीत की जावांगा? मैम मैं तो हिंदी मीडियम में था और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत आती ही है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो नीट का पेपर क्रैक करते हैं, जो टॉपर रहते हैं, वो इंग्लिश मीडियम से ही होते हैं। तो ऐसे में दिक्कत तो शुरू में आई थी, लेकिन मेरे को उस दिक्कत को कभी मेरे ऊपर हावी नहीं होने दिया गुरु कृपा की पूरी टीम ने। गुरु कृपा का मेरे को पूरा सपोर्ट मिला। एक एक छोटी से छोटी जो भी मेरे को दिक्कत आई उसका सोल्यूशन मेरे को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया और उनकी एक एक बात को मैं फॉलो करता रहा। तैयारी के बीच में बायोलॉजी या बायोगॉड फिजिक्स? मेरे को तो ऐसे बायोलॉजी हार्ड लगती थी, मतलब क्योंकि मैं 11th 12th में मैं बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था, तो इसलिए मेरी बायो अपने आप ही वीक हो गई थी। लेकिन उस कमी को भी मैंने तीसरे साल में दूर कर लिया था। ये 3 साल को जो थारो सफर रहे हो, पिछली बार जहाँ थारी भाई एज को नहीं हो पाई ही, तो कुछ यहाँ लाग रहे हो कि भाई हाँ अब की बार एज हो जाती तो कोई रिग्रेट या? हाँ मैम, 2 साल में भी वैसे तो मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी और तब एक बार मन में ऐसा आया था कि काश इस बार एज होती तो इसी बार सिलेक्शन हो जाता, 1 साल और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, शायद इसमें भी कुछ भला ही लिखा था। अभी आप गुरु कृपा इंस्टीट्यूट के बारे में आपके कुछ बोलना चाहूँगा? मैम इंस्टीट्यूट का मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। शायद अगर मैं सेल्फ स्टडी करता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। इंस्टीट्यूट मतलब एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का चुनाव करने के लिए, नीट जेईई का अगर आपको पेपर क्रैक करना है तो एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने गुरु कृपा इंस्टीट्यूट का चुनाव किया और वो डिसीज़न मेरा बिल्कुल सही साबित हुआ। 3 साल में मेरे को हर छोटी से छोटी चीज़ का सोल्यूशन यहाँ पे मिला। यहाँ के जो मॉड्यूल मिले, यहाँ पे जो मेरे को नोट्स प्रोवाइड करवाए गए, यहाँ पे जो मुझे समर्थ नाम की बुकलेट मिली, उन सभी को मैंने सोल्व किया। यहाँ की जो टेस्ट सीरीज थी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ की टेस्ट सीरीज। वो टेस्ट सीरीज मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जैसे
ट्वेल्थ वाले के जो बच्चे होते हैं, जब मैं ट्वेल्थ में था तो हमारा सिलेबस नीट के पेपर से 6 से 7 महीने पहले पूरा हो गया था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 6 से 7 महीने आपको मिल रहे हैं सिर्फ रिवीजन के लिए। तो उस दौरान मैंने अपने सिलेबस को बहुत ज़्यादा बार रिवाइज किया और हर तरह के क्वेश्चन मुझे यहाँ की टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करवा दिए गए, जिनका मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। सही कि कभी भी मतलब महेश से लागतो कि भाई आज डिमोटिवेट हूँ तो क्या सेमिनार वगैरह मतलब थारे लिए स्पेशल करवाया जाता? बिल्कुल मैम, जब भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि थोड़ा स्ट्रेस आ रहे हैं, टेस्ट्स में नंबर कम आ रहे हैं, तो मैं अपने मेंटर से बात करता था, अपने पेरेंट्स से बात करता था, जो मेरे टीचर्स थे मैं उनसे बात करता था, डाउट काउंटर्स पे जाके टीचर से मैं सलाह लेता था और मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिलती थी। हर चीज़ का, हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे को यहाँ पर मिला। जो आप सेमिनार की बात करें तो भाई एक सेमिनार भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ। बिल्कुल मैम, क्योंकि जो शुरू में आप यहाँ आते हैं, कुछ नीट के बारे में मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पता था, तो ऐसे में सेमिनार्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोल था। तो उस दौरान जो सेमिनार के थ्रू योगेंद्र सर, जो बुडानिया सर हैं और राजेश कुलेरी सर हैं, इन तीनों ने सेमिनार के थ्रू भी टाइम टू टाइम हमें इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताई। बिल्कुल। जो ई बार जितना भी जाए और भी नीट का स्टूडेंट है बा कोई बार नहीं हो पाई बा बच्चा थे कि बोलना चाहूँगा उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार पेपर काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, तो ऐसे में हो सकता है कई बच्चे पेपर देख के डिप्रेस हो गए हों। तो मेरा मानना है कि आपको एक अटेम्प्ट और लेना चाहिए, आपको 1 साल तैयारी और करनी चाहिए और इस साल में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं नीट 2024 के पेपर को देखते हुए कई बच्चों ने तैयारी की। एक बहुत इजी पेपर के लिए वो तैयारी कर रहे थे और वो हार्ड पेपर को फेस नहीं कर पाए। तो इस बार आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें। आप अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, जो भी आपको यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ें और कोचिंग की एक एक बात को फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल। 720 में से कितना नंबर आया था? मेरे मैम 686। क्या लग रहा है मैम आज? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आप ही की भाषा में बात करूँगी। बिल्कुल, हनुमानगढ़ डाली थे बोल सको रामू बाकी। हाँ जी, हाँ जी। जब बेटा ने मतलब गुरु कृपा में छोड़ के गया हाँ, तब यहाँ सोचोगे कि भाई डॉक्टर बना के लेके आना है या मतलब कि भाई बच्चों मतलब जो चुनाव करे वो बेस्ट है अपने स्तर पर या मतलब कोचिंग पर छोड़ दियो बच्चा? बच्चे को हमने इसकी इच्छा पर ही छोड़ा था। बच्चा हिंदी मीडियम का था तो हमें थोड़ा डाउट भी था अभी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पर हमने इस पर प्रेशर नहीं डाला था। हमने इसको एकदम इजीली छोड़ा था कि बेटा एक बार ज्वाइन कर लो, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो आप जिस दिन कहोगे उसी दिन हम आपको वापस ले जाएंगे। कि कोई बात नहीं, प्रेशराइज नहीं करके भेजा था, पर इसने अपनी मन और लगन से और मेहनत से इसने अपने मन को लगाए रखा। शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, उसको इसने हैंडल किया। कभी हमसे राय ली, कभी कोचिंग वालों ने भी इसको बहुत अच्छा सपोर्ट किया हिंदी मीडियम बच्चा होने के बावजूद भी। तो इसने अच्छी मेहनत की, अच्छा संघर्ष किया और आज ये इस मुकाम पे है। खुद के अंदर के कुछ थे फील कर पा रहे हो, तनकया को लाग रहे है के अनुभव हो रहे हैं और फादर्स डे भी है। हाँ जी बिल्कुल, फादर्स डे पर मैं सोचूंगा सबसे बढ़िया गिफ्ट आई हो उसका है एक माँ बाप के लिए कि बेंगो बेटो इतनी बढ़िया टॉप लेवल पर फर्स्ट रैंक लिया हुआ इंडिया लेवल पर। और कल जब रिजल्ट आयो, जब भी मैं टाइम आगरा तो हॉस्पिटल मैंने दिखाने लग रहा, लेकिन जब पैरों पड़े हो तो बहुत ही मैं भावुक हो गया और खुश आंखों में खुशी का आंसू आ। ईश्वर को परमात्मा को लख लख शुक्र है कि भाई अपने बच्चे की मेहनत सफल जाए। और वो भी 3 साल शरीर ने पूरा झोंक दियो, बीच में चिकन पॉक्स भी होयो, लेकिन महंगे बाद भी मान के ट्रीटमेंट भी करवायो, 15 दिन डिस्टर्ब भी हुई पढ़ाई, लेकिन फिर भी वो कवर कर लियो। वो भी ईश्वर को धन्यवाद, शुक्रवाद। तो और भी जो पेरेंट्स देख रहे हैं बन कितने के बोलना चाहूँगा, क्योंकि जाए कि भाई गुरु कृपा थे जा इतनी दूर छोड़ के गया, साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई और जाए कि अभी भी महेश की थोड़ी तबीयत खराब है, तो माँ बाप ई टाइम पर कहीं बच्चा के साथ में खड़े रहे। सबसे बड़ी बात हुआ है कि माँ बाप अगर बच्चे ने इमोशनल सपोर्ट करे तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे को कभी भी कोई प्रेशराइज ना करो। मैं भी कई बार कह दियो फोन पर कर तेरो तब नहीं आवा, तेरे पार नहीं पड़े तो मैंने फोन कर दी, तने लेना आ जाऊंगा, अपना आर्ट दिला देंगा, अपना कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल करने की भी तने साइंस नीति करनी है, लेकिन वो खुद कॉन्फिडेंट हो, वो कह मैं मैनेज कर लूंगा और मैं वो परिणाम है कि आज। सर मैम टीचर ही आपके करो? मैं भी टीचर हूँ। भी टीचर हो तो एक बात आपने कहा करी कहावत बोला करी शेखावटी राजस्थान में कि भाई मास्टर का टाबर तो मास्टर ही बनी, तो थे डॉक्टर बनाने को क्या सोचो? देखो आपको जरूरी को नहीं, मैं ऐसा भी देखा हूँ जिका झाड़ी मजदूरी करना रहा है टाबर भी आज कलेक्टर बन रहे हैं, तो बच्चे को लक भी हुआ है और बेंगो एक मेहनत भी हुआ है। तो ईश्वर आप ही आप वो रास्ता दिखा दे एंगी बहन है सपोर्ट करियो, मोटिवेट करियो और आज वो शिखर आ गए और मालिक की दया से 3 साल बढ़िया तैयारी करके आज वो एम मुकाम पर है।
झलको